नमस्कार दोस्तों, किसान की आवाज़ श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में हमने मौजूदा व्यवस्था को समझने की कोशिश की है। हमने अपनी ओर से पूरी गंभीरता से प्रयास किया है। बेहतर करने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं को समझने हेतु हमने कृषि पर्यवेक्षक महेंद्र यादव और उन्नत कृषक गिरधारी लाल शर्मा से बातचीत की है। मैं पवन कुमार शर्मा, बड़ू संवाददाता आगाज की आवाज़ से, जो कि आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, जो कि एक सरकार और किसान के बीच में जो एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, जिसका नाम होता है कृषि पर्यवेक्षक। और कृषि पर्यवेक्षक जो कि हमारे बड़ू के महेंद्र यादव जो है, वो आपको उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताएंगे। जी सर। मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव है। मैं ग्राम पंचायत बड़ू में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। देखो, कृषि पर्यवेक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं, उनको कृषक तक पहुँचाना है। और जो भी इसमें अनुदान हो गया और बाकी जो अगर सब्सिडी की अपन बात करें तो उसमें सबसे पहले है फार्म पॉन्ड पर लगभग गवर्नमेंट अभी 90% तक अनुदान दे रही है। और तारबंदी है, सिंचाई पाइपलाइन है, और भी जो मुख्य योजनाएं हैं, उसके अलावा भी जो माइनर योजनाएं जो हर साल चेंज होती रहती है, वो भी उनको किसानों तक पहुंचाना हमारा मुख्य कार्य है। जी सर। तो सर, आपने अच्छा काम भी किया है, जैसे ही लोगों से यहाँ पे सुनने में आ रहा है। तो आपने जैसे फार्म पॉन्ड जो है, वो कितने इसमें फार्म पॉन्ड में कितनी सब्सिडी मिलती है किसान को? देखो, फार्म पॉन्ड में जो सब्सिडी है वो दो तरह से मिलती है। जो भी लघु और सीमांत कृषक है, उनको 1,35,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ठीक है। और जो अन्य कृषक है, उनको 1,20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ठीक है। और इसमें जो फार्म पॉन्ड की साइज़ होती है, वो 20 × 20 × 20, मतलब 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, ये फार्म पॉन्ड की साइज़ है। इस साइज़ का अगर किसान अपने खेत में फार्म पॉन्ड बनाता है, तो उसमें किसान को फुल सब्सिडी मिल जाती है। सर, तो जैसे फार्म पॉन्ड का जो प्रोसेस, जो जब किसान अप्लाई करता है और उसका जो वापस जो बनने का है, तो उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लग सकता है? देखो, ऐसा है कि सबसे पहले कृषक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। राज किसान साइट है, उस पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में किसान को लॉटरी के हिसाब से, मतलब उसका नंबर आता है। बाद में लॉटरी आने के बाद में वो फाइल है जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक की आईडी पर आ जाती है। फिर बाद में कृषि पर्यवेक्षक है, वो किसान से वार्ता करके उनको, मतलब पूरा गाइड करके उनको फार्म पॉन्ड बनवाता है, और उस पर फिर बाद में किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे आते हैं। तो सर, अपन जैसे यहाँ पे बड़ू के अंदर जो एक किसान भाई है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो अपने जैसे पॉन्ड के बारे में बताएंगे। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है सबसे पहले? जी, बलवीर वेंचर नाम है मेरा। बलवीर जी, तो मुझे बताइए, आपको जो ये पॉन्ड आपने जो बनाया, जो हमें पीछे दिख रहा है, तो पॉन्ड आपने इंडिविजुअल बनाया है, गवर्नमेंट की स्कीम से? ये गवर्नमेंट की स्कीम से बनाया गया है। तो इसमें जैसे आपको कितनी राशि मिलने का है या मिल गई है? अभी मिला तो नहीं है, लेकिन इसमें है 1,05,000 ऐसा कुछ। 1,05,000। तो आपकी प्रोसेस में मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है? अभी तक क्यों नहीं मिला आपको? अभी पता नहीं, थोड़ा पिताजी की डेथ होने के बाद में तो अकाउंट के हेरा फेरे की वजह से अभी आया नहीं। अभी बोल रहे हैं डाल देंगे, अभी पता नहीं कब तक आएगा कुछ, लेकिन आ जाएगा। मतलब पहले जैसे कई लोगों के पॉन्ड बने तो उनके आए होंगे, आपने सुना होगा उसको? हाँ, उनके आए हैं। तो आपको भी जैसे उम्मीद है कि आपके आ जाएंगे? आ जाएंगे, उम्मीद तो है। अच्छा। तो सर, जैसे आप सिंचाई के लिए आप इसका मतलब क्या उपयोग करते हैं? ये सिंचाई के लिए, पानी के स्टोरेज के लिए है कि ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो हम आगे ज़्यादा निकाल पाएंगे। ज़मीन ज़्यादा, मतलब हेक्टेयर के हिसाब से जो भी ज़मीन है, आगे ज़्यादा बो पाएंगे उस हिसाब से। जैसे कि आप जो फसल बुआई करते हो, उसके लिए ये फायदेमंद है आपके लिए? हाँ, फायदेमंद है उसके लिए। बारिश का भी आता है, उसमें थोड़ा बहुत आता है बारिश का, लेकिन ज़्यादा ट्यूबवेल का पानी है। तो सर, जैसे कि हमने सुना है कि जैसे गवर्नमेंट की योजना है तारबंदी, तो तारबंदी की जो योजना है, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत हमें अपने किसानों को बताएं। तारबंदी है जो पिछले 2 साल से बहुत ही चर्चा में है। और तारबंदी पर जो अनुदान है, वो लघु और कृषक जो किसान है, उनको 48,000 रुपये, और जो अन्य किसान हैं उनको 40,000 रुपये,
और उसमें किसान को 400 मीटर तक की पेरी फेरी में तारबंदी करनी होती है और उसमें मीटर के हिसाब से रुपए मिलते हैं। बस 100, अगर 1 मीटर के 100 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये मिलते हैं 400 मीटर के। हमारे साथ आज हैं गिरधारी लाल जी शर्मा और मैं अभी मौजूद हूँ किनसरिया में। गिरधारी लाल जी शर्मा एक शिक्षक हैं, स्कूल चलाते हैं और एक उन्नत किसान भी हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, वर्तमान की परिस्थिति के बारे में हम इनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि इनके पास में न सिर्फ अनुभव है और वो नॉलेज भी है जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया भी है। सर, अभी जो ये रिसेंट में जो बारिश आई है, 3 दिन पहले भी आई थी, आज फिर सुबह आई है, और मैंने जैसे कुछ जगहों पे मैं जाके आया हूँ तो जहाँ पे जो बाजरे की जो फसल थी खड़ी, उसको अब किसान जल्दबाजी में काट रहे हैं। शायद वो 15 दिन बाद में पूरी तरह से पक के तैयार होती है, उनको अच्छा चारा मिलता, लेकिन अब चारे का भी नुकसान हो रहा है और फसल भी ना तो उस तरह की क्वालिटी उनको मिल पाएगी ना क्वांटिटी मिल पाएगी। ऐसे में किसानों के लिए क्या ऑप्शंस हैं कि वो इन तरह की समस्याओं से बच जाएं? देखिए, ऐसा है, जो ये बेमौसम की बारिश होती है इससे नुकसान तो होता ही होता है। अब वो चाहे मूंग की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो या कोई दूसरी फसल हो, उसको नुकसान तो होगा। चारा है वो भी खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसान को नुकसान होगा। लेकिन इससे बचने के बहुत सारे उपाय है। सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। जैसे इसके लिए हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक देख सकते हैं। इसमें पहले से ही किसान अगर अपनी फसल का बीमा करवा करके रखें तो इस प्रकार की जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक उसको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इसमें परेशानी जो आती है वो सबसे बड़ी ये आती है कि किसानों को पता ही नहीं होता है। भारत का किसान अशिक्षित है, उसको ये पता नहीं है कि बीमा कैसे होता है। बैंक वाले अगर उनको कॉल भी करते हैं तो वो उनका ध्यान नहीं देते, या उसमें अगर बैंक वाले ऑटोमेटिक बीमा करना चाहे ऋणी किसान का तो उसमें प्रीमियम के लायक खाते में पैसा नहीं होता। तो कई प्रकार की दिक्कतें आती है। अगर किसान टाइम पर बीमा करवा ले अपनी फसल का, और जैसे ही खराबा हो, किसी भी प्रकार का खराबा हो, अपनी जो बीमा कंपनी उसको या बैंक को, या आजकल तो देखो राजकृषि ऐप है उसके माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है, तो वो ज़रूर बच सकता है। लेकिन समस्या ये है कि किसान के पास में पूरी जानकारी नहीं होती है और संबंधित एजेंसियाँ काम करती है लेकिन शायद धरातल पर वो उतना काम नहीं कर पाती जितना होना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनी हुई है, ऑलरेडी सिस्टम में वर्किंग में है, लेकिन इनका क्रियान्वयन उस स्तर का नहीं है और न किसान में जागरूकता है। हाँ, भारत का किसान देखो जी, आज भी बहुत सारे किसान हैं जो वो शिक्षित है, उनको पता नहीं है, और अगर शिक्षित है भी तो वो इन बातों का उतना ध्यान देते नहीं है। तो होना तो ये चाहिए कि प्रत्येक किसान इस बारे में जानकारी रखें। आजकल तो देखो ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके पास में ये मोबाइल स्मार्टफोन है नहीं, लगभग सबके पास है। जहाँ तक मैं समझता हूँ 90% लोगों के पास तो है ही है, और हर परिवार से लोग पढ़े लिखे भी है। ऐसी बात नहीं है कि सारा पूरा का पूरा समाज ही अनपढ़ है। अब आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, तो ज़रूरी ये है कि युवा ध्यान दे, खास तौर से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, युवा है, जिनको इस बारे में जानकारी है। एक सामान्य सी बात है कि छोटा सा ऐप डाउनलोड करना होता है और उसके माध्यम से बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं, खेती किसानी के बारे में जो जानकारियाँ होती है उस ऐप के माध्यम से मिल जाती है। तो अगर लोग समझें, जागरूक हो, तो निश्चित रूप से इससे बचा जा सकता है। सर, ग्राम पंचायत स्तर पे किसानों के लिए क्या कनेक्टिविटी है? मतलब इन सारी चीज़ों से जोड़ने के लिए क्या यहाँ पे कोई ऐसा कोई व्यक्ति बैठता है? नहीं, देखो, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति की हुई होती है, और अपने ब्लॉक स्तर पर कृषि कार्यालय होता ही है। प्रत्येक गुरुवार को किसान वहाँ जाकर के अपनी समस्याएं बता सकता है, मिल सकता है। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक से तो वो रोजाना संपर्क कर सकता है। कृषि पर्यवेक्षक की ड्यूटी भी होती है वो अपने क्षेत्र में जाए, उसको स्थानीय भाषा में ग्राम सेवक कहते हैं, कृषि विभाग का ग्राम सेवक, तो वो गाँव में जाता है, जानकारी देता है। लेकिन देखो, यहाँ अब आपने पूछ लिया तो मैं आपको बताऊँगा, सरकार की योजनाएँ हैं, लेकिन सरकार की योजनाएँ जो होती है वो प्री प्लान्ड नहीं होती। आपने कहा कि बच्चे किसान कर्जे से बचे, तो कर्जा माफ़ करे किसान का, तो पहली बात तो ये है कि कर्जा किसान के हो ही क्यों, तो माफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कर्जा होता क्यों है, तो किसान को सही जानकारी नहीं होती है, इसलिए हो जाता है। जैसे मैं आपको एक सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली एक योजना के बारे में बता रहा हूँ। किसानों को सरकार, जो सीमांत किसान है, छोटे किसान है, उनको बीजों का वितरण करती है निःशुल्क, मिनी किट बीजों का देती है, जिससे कि वो उसको बीज का खर्चा न लगाना पड़े और वो अपना काम खुद कर ले। लेकिन होता क्या है, अब वो मिनी किट आएगा अगस्त में जाकर के या जुलाई के लास्ट में। राजस्थान में सामान्यतया मानसून आता है जून महीने में, तो अगर जून के पहले सप्ताह तक किसान के हाथ में बीज और खाद आ जाए तब तो वो समय पर बुआई कर लेगा। अब किसान तो मार्केट से खरीद करके बुआई कर लेता है, उसके बाद में पर्यवेक्षक जी आते हैं, साहब आपके लिए बीज आया है, और फिर अगस्त के महीने में बीज का वितरण किया जाता है, तो वो किस काम में आएगा बताओ। तो सरकार की योजनाएं हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है।
अच्छा, जैसे एक तो ये आप फसल का बीमा करवाते हैं कंपनी को प्रीमियम दे करके, जी हाँ। और एक केसीसी से भी जो आपने अगर ऋण लिया है तो उस वक्त में भी आपका एक बीमा होता है जो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ। क्या करने वाली कंपनी एक ही होती है? हाँ, देखो कंपनी तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग जिले के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से कंपनियां वो तय की गई है और वही कंपनी करती है। अब किसान जो ऋणी किसान होता है उसको भी अपने बैंक को तो बताना ही पड़ता है कि मैं बीमा करवाना चाहता हूँ। बैंक जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकती ना किसी के साथ कि आपका बीमा करवाना ही करवाना है। खराबे की सूचना कहाँ देनी होती है? खराबे की सूचना आप अपने बीमा कंपनी को दे सकते हैं, खराबे की सूचना अपने बैंक को दे सकते हैं और राजकृषि ऐप पर भी दे सकते हैं। तो इसमें किस किस तरह का खराबा इंक्लूड होता है, जैसे अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से? हाँ, अतिवृष्टि से हो गया है, अनावृष्टि से हो गया है, या और भी किसी कारण से अगर तूफान वगैरह आ गया और फसल किसी भी कारण से अगर किसान वो फसल जो है वो नष्ट हुई है और किसान को नुकसान हुआ है तो उसका आकलन किया जाता है। आपको 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है उसमें। अगर 72 घंटे में सूचना ना दे तो क्लेम खारिज हो जाएगा? हाँ, फिर वो क्लेम नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम किसान इसी वजह से शायद वो क्लेम का फ़ायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि मैंने कईयों से बात की जो बोलते हैं 20 साल में हमने तो कभी किसी को क्लेम मिलते देखा नहीं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, क्लेम तो मिलता है। मुझे मिला है लास्ट ईयर मुझे मिला है। अतिवृष्टि हुई थी और अतिवृष्टि होने के तुरंत बाद हमने क्लेम किया था। मूंग की फसल थी, खराब हो गई थी और हमें क्लेम भी मिला है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन वो फसल बीमा अगर आपने करवा रखा है और आपने सही समय पर सूचना दी है तो मेरे खेत में बीमा कंपनी का एजेंट आया था और उसने उस खराबे का जायजा लिया और अपनी कार्रवाई की और उसके बाद में सीधा हमारे खाते में पैसा आया। एक कुछ ऐसा सुनने में आया कि जैसे एक पटवार क्षेत्र के अंदर में कुछ जगहों से सैंपल उठाए जाते हैं, वो 5x5 का कौन सा आपका कृषि प्रयोग होता है? हाँ, वो फसल कटाई का होता है। हाँ, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? नहीं, इसमें तो ये है कि किसान अपने स्तर पर करता है और वो जो होता है वो सरकार के स्तर पर होता है, खराबे का आकलन करना, मुआवजा देने के लिए। अच्छा। मुआवजा एक अलग चीज है और बीमा अलग चीज है। बीमा तो हक है ना, हमने प्रीमियम जमा करवाया तो वो तो हम लेंगे बीमा कंपनी, और मुआवजा सरकार जो जारी करती है वो एक अलग चीज होगी। अच्छा, बीमा का प्रीमियम क्या ऐसा होता है जो अफोर्ड किया जा सके? बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है सर। जो आपके बीमा धन होता है उसका तकरीबन 10% प्रीमियम के रूप में लिया जाता है और उस 10% में भी 70-80% तक सरकार सब्सिडी देती है। तो किसान के तो नहीं के बराबर। जैसे अगर मैंने अभी मेरी 0.3 हेक्टेयर ज़मीन का मूंग का बीमा हुआ तो वो बीमा धन तकरीबन 15,000 का है और उसका जो प्रीमियम आया वो 1,500 रुपये के करीब आया। उसमें से मुझे तो 300-325 रुपये जमा करवाने पड़े, बाकी 1,200 रुपये सरकार ने जमा करवाए, वो सब्सिडी दी है। तो प्रीमियम कोई ज़्यादा नहीं है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आवश्यकता पड़ी तो एक बार हम आपसे और आगे कभी मुखातिब होंगे। जरूर। अभी के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि यदि आप एक जागरूक किसान हैं, यदि आपको चीज़ों की जानकारी है तो खेती में सरकार की तरफ से आपको सुविधाओं की और ये सिस्टम्स की कमी नहीं है। एग्जीक्यूशन में कहीं कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहाँ पे अगर जैसे आपने बीमा अपनी तरफ से कराया है तो उसका क्लेम आपका हक बनता है, सिर्फ आपको प्रोसेस का पालन करना होता है। तो आप घबराएं नहीं। अगर आप एक किसान हैं, आपके पास में बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप सिर्फ उनका इस्तेमाल करना सीखें। और पढ़े लिखे घर में जो बच्चे हैं उनको भी आप थोड़ा सा प्रोत्साहित करें कि वो इस खेती के काम में आपका सहयोग करें। आगाज़ की आवाज़ के लिए मैं सुनील कल्ला। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राम राम सर।